नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना मिले। दोस्तों, यह कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर जानकारी दीजिए कि हम अपने सेविंग अकाउंट यानी जो बचत खाता होता है जिसको हम रेगुलर यूज करते हैं पैसे को जमा करने के लिए, पैसे को विड्रॉल करने के लिए, फिर चाहे आपका वो जनधन खाता हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो, सभी लोग सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। और सभी लोगों के मन में डाउट बना रहता है कि आखिर हम अपने बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आखिर सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में पैसा रखने की क्या लिमिट निर्धारित की गई है, किससे कितने अमाउंट तक आप अपना पैसा बचत खाते में रख सकते हैं, किस अमाउंट से अधिक पैसा रखने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी जो बचत खाता होता है उसके माध्यम से आप लोग जो यूपीआई करते हैं यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, आप पैसे भेजते हैं, पैसे रिसीव करते हैं। तो आखिर उसकी क्या लिमिट है, आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम कितना यूपीआई कर सकते हैं, कितना आप सेंड कर सकते हैं यूपीआई से, कितना आप रिसीव कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस ना मिले यूपीआई करने के लिए। साथ ही आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आखिर कैश डिपॉजिट करने की प्रतिदिन की क्या लिमिट है, कैश विड्रॉल करने की प्रतिदिन की क्या लिमिट है, और साथ ही साथ जो वित्त वर्ष होता है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की क्या कैश डिपॉजिट करने की लिमिट है, क्या विड्रॉल करने की लिमिट है, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप अपने एफडी के लिए कितनी लिमिट निर्धारित की गई है कि आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। और इसके साथ अंत में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप अपने करेंट अकाउंट में कितना पैसा एक वित्त वर्ष में अधिकतम डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना मिले। बहुत सारे दोस्तों का यह भी सवाल था कि सर करेंट अकाउंट की लिमिट बताइए कि हम करेंट अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन सभी जरूरी पॉइंटों पर हम आपको विस्तार से डिटेल से एक एक बात समझाते हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई न्यू लिमिट बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है इस बार जो बजट पेश किया 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कहा था कि जो बजट 1 फरवरी को पेश किया था कि जो उसका नेक्स्ट वीक होगा उसमें नया टैक्स बिल आ रहा है। आप सभी को पता है नया टैक्स बिल आ चुका है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे चेंजेस किए गए हैं, कई सारी लिमिट परिवर्तित की गई हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू भी हो चुका है। 1 अप्रैल 2025 से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। यह वित्त वर्ष 31 मार्च 2026 तक रहने वाला है। तो इस नए वित्त वर्ष में आपके लिए क्या न्यू लिमिट निर्धारित की गई है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। यानी एफडी की जो न्यू लिमिट निर्धारित की गई है कि एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर एफडी कराते हैं, फिर एफडी तोड़ देते हैं, उन्हें लगता है ब्याज दर कम है, तोड़ देते हैं, दोबारा फिर करा लेते हैं। तो आखिर उसकी क्या लिमिट है? दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि दोस्तों अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की एफडी कैश डिपॉजिट करके कराते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हैं, पैसा आपको कहां से मिला है, ये कैश आपको कहां से मिला है, उसके आपके पास अगर लीगल सोर्स नहीं पाए जाते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो आप लोग अगर एफडी कर रहे हैं तो एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की ही एफडी करिए कैश डिपॉजिट करके। मैं पैसा जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है उससे एफडी कर रहे हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो आप कैश डिपॉजिट करके एफडी करेंगे उसकी लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ, एक बात यहां पर मैं और जोड़ना चाहता हूं, अगर आप इस अमाउंट से ज्यादा कैश डिपॉजिट करके एफडी कर रहे हैं
तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो ज्यादा अमाउंट की भी एफडी कैश डिपॉजिट करके एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं, एक सामान्य पर्सन है, तो फिर दोस्तों आपको एक वित्त वर्ष के लिए जो लिमिट दी गई है वो 10 लाख रुपए है, वो भी कैश डिपॉजिट करके। सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, उससे आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट यानी जो बचत खाता होता है उससे एक दिन में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, इसके लिए जो लिमिट निर्धारित की गई है सिंगल डे में, वो रखी गई है 2 लाख रुपए। एक दिन में आप अपने सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं कैश के रूप में, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं कैश के रूप में। आपके चाहे 4 सेविंग अकाउंट हो या 8 सेविंग अकाउंट हो, आपका पैन नंबर एक है, सभी बैंक अकाउंट में आपका पैन नंबर लिंक है। ऐसा नहीं आप लोग ये दिमाग मत लगाइएगा कि मेरा उस अकाउंट में पैन नहीं लिंक है तो बैंक और या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पाएगा हमें। ऐसा नहीं दोस्तों, आपका जो पैन है वो आपके आधार से लिंक है, आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल से लिंक है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी में पैन नहीं लगा है तो आधार लिंक होगा, आधार नहीं लगा है तो मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो कुल मिलाकर के आप पकड़े जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। तो एक दिन की जो लिमिट है, आपके चाहे जितने सेविंग अकाउंट हो, अधिकतम 2 लाख रुपए ही आप एक दिन में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और एक दिन में आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको ज्यादा कैश विड्रॉल करना है तो आप एक अलग अलग दिन में विड्रॉल कर सकते हैं। 2 लाख आज कर लिया, 2 लाख कल कर लिया, 2 लाख उसके अगले दिन कर लिया, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक दिन में 2 लाख या उससे अधिक कैश विड्रॉल करते हैं तो फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आपको मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। सही जवाब न दे पाने पर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपको ज्यादा कैश की आवश्यकता है तो फिर आप लोग नेक्स्ट अगले दिनों में निकाल लीजिए, टुकड़ों में निकाल लीजिए। एक ही दिन आप 5 लाख 10 लाख रुपए कैश विड्रॉल मत करिए, फिर वहां पर आपको नोटिस मिलेगा, आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक वित्त वर्ष के लिए क्या लिमिट निर्धारित की गई है। एक वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस बीच को वित्त वर्ष कहा जाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। इस फाइनेंशियल ईयर में आप कितना रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश की फॉर्म में, यानी आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आप चेक से जो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं कोई मतलब नहीं है, यूपीआई से ले रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कैश की, कि आप कैश कितना डिपॉजिट कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिमिट तय की गई है वो रखी गई है 10 लाख रुपए। एक वित्त वर्ष में आप अधिकतम अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। यानी अगर आप एक सामान्य पर्सन है, आपकी इनकम नॉर्मल है, आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उस दशा में आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक ही कैश जमा कर सकते हैं। और विड्रॉल की बात करें तो 10 लाख रुपए तक ही कैश विड्रॉल करने की लिमिट भी तय की गई है, कि अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक कैश विड्रॉल करते हैं, आप यूपीआई से सेंड करिए कोई दिक्कत नहीं, नेफ्ट आरटीजीएस करिए कोई दिक्कत नहीं, पार्टी को चेक दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल करने की, कि आप बैंक गए या फिर एटीएम मशीन पर गए या फिर एईपीएस जो बैंक मित्र संचालक है उनके पास गए और आपने कैश विड्रॉल किया, तो उसकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। और ये सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 सेविंग अकाउंट है तो आप 10-10 लाख तीनों से निकाल लेंगे, उस दशा में आपको नोटिस मिल जाएगा। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं सभी को जोड़ करके जो लिमिट निर्धारित की गई है एक वित्त वर्ष की, वो रखी गई है 10 लाख रुपए। आपको कैश विड्रॉल करना हो या फिर कैश डिपॉजिट करना हो। अब अगर आपको ज्यादा कैश विड्रॉल करना है, ज्यादा कैश डिपॉजिट करना है, तो आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो दिक्कत नहीं है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम लीगल है, आपको दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देगा तो यहाँ पर मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको डर जाना है, डरना नहीं। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आपके उसके लीगल सोर्स के डॉक्यूमेंट है, आप उन्हें संभाल करके रखिए। अगर भविष्य में कभी भी आप मान लीजिए ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, आपको आवश्यकता पड़ जाती है और आपके पास लीगल सोर्स है, आप विड्रॉल करते हैं और उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको नोटिस देता है, और ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अगले 7 सालों में कभी भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि आपने 2024 में या 2025 में आपने लिमिट को क्रॉस किया है तो फिर आपको नोटिस 2025 या 26 में ही आ जाएगा। ये नोटिस 2032 तक आपको कभी भी आ सकता है। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को संभाल करके रखिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझा सके, उन्हें दिखा सके, प्रूफ कर सके कि ये पैसा मैंने इस काम के लिए निकाला था, आप लोग देख लीजिए कि मेरा ये काम था जिसके चलते मैंने कैश विड्रॉल किया था। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सख्त है कैश को लेकर के,
क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या सरकार हो, सभी को पता है कि 2 नंबर के जितने भी काम होते हैं वो कैश में ही होते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से 2 नंबर के काम नहीं हो पाते हैं। कोई भी घूसखोरी या 2 नंबर का पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेता है। तो इसलिए सरकार चाहती है, रिजर्व बैंक चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए, ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। क्योंकि कैश के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं, ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार नजर बनाए हुए है। वो देख रहा है कि इनके पास अधिक कैश कहां से आ रहा है, इतना कैश डिपॉजिट क्यों कर रहा, अगर कैश विड्रॉल कर रहा तो क्यों विड्रॉल कर रहा, कहां ले जा रहा पैसा, तो उनके ऊपर उनकी सख्त निगाह है। जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करते हैं, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कर देता है। ये नोटिस आपको अगले 7 सालों में कभी भी मिल सकता है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है। अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, अपना सही लीगल सोर्स नहीं बता पाते हैं इनकम का, उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज कर सकता है, जो कि 300% तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ज्यादा अमाउंट भी विड्रॉल कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करना चाहिए, आईटीआर फाइल करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर मैंने आज से 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है। तो हमारा ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आईटीआर को लेकर सभी डाउट आप लोगों के दूर कर दिए हैं कि किन्हें आईटीआर फाइल करना चाहिए, अगर आपने एक बार आईटीआर फाइल कर दिया तो क्या आप दोबारा आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ये सारी जरूरी पॉइंट मैंने उस वीडियो में बताए हैं। और किन लोगों को आईटीआर फाइल करना चाहिए, कितनी इनकम टैक्स फ्री है। बहुत सारे लोग अक्सर कह रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। ऐसा नहीं दोस्तों, आपकी सिर्फ 4 लाख रुपए तक की इनकम को ही टैक्स फ्री सरकार ने किया है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें मैंने डिटेल से बताया है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से अधिक है तो किस तरह से आप अपना टैक्स को बचा सकते हैं, किस तरह से आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड और कितना रिसीव कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। तो सबसे पहले तो हम एक दिन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दिन की यहाँ पर वैसे तो कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई। आप सभी को पता है कि एक दिन में आप यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए तक ही सेंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप सेंड नहीं कर सकते पर्सन टू पर्सन को। कई जगह पर इसकी लिमिट 2 लाख या 5 लाख रुपए भी है, लेकिन पर्सन टू पर्सन की जो लिमिट निर्धारित की गई है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। हम बात कर लेते हैं कि आप एक वित्त वर्ष में, आप अगर नॉर्मल पर्सन है, आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आपकी सामान्य से इनकम है, आप अपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई यूज करते हैं, तो आप उसमें कितना लेन देन कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यूपीआई को लेकर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। कहीं भी स्पेसिफाइड लिखा नहीं गया है कि एक पर्सन इतने रुपए तक ही सेंड कर सकता है और इतने रुपए तक रिसीव कर सकता है, अगर इससे ज्यादा करेगा तो हम उसे नोटिस दे देंगे या फिर जवाब मांगेंगे। ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से जरूर लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर एक वित्त वर्ष में अपने यूपीआई के माध्यम से सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप सेंड कर देते हैं किसी को, या फिर 10 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव कर लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा। अगर आपने सिर्फ 10 लाख रुपए तक रिसीव किया है कोई इशू नहीं है, लेकिन जब अगर आपने 10 लाख रिसीव किया है और 10 लाख सेंड भी किया है, यानी आपके सेविंग अकाउंट का जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जा रहा है, उस दशा में आप सभी को पता है जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपके अकाउंट का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, नहीं तो जीएसटी डिपार्टमेंट का आपको नोटिस मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड कर देते हैं वित्त वर्ष में, 10 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव कर लेते हैं, उस दशा में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग 10 लाख रुपए से कम ही रहिए। आपके सेविंग अकाउंट की जो भी लिमिट्स है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नाते रिश्तेदारों में अपना यूपीआई खूब इस्तेमाल करते हैं। आप हमें पैसा भेज दीजिए, हम आपको यूपीआई कर देंगे, हम आपको कैश दे देंगे, हम आपको पैसा भेज दे रहे हैं, आप हमें कैश दे देना। दोस्तों इन सब जगहों पर आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल मत करिए। आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार नोटिस दे दिया और आपसे जवाब मांग लिया कि ये इतना इतना पैसा आप कहाँ भेज रहे हैं या इतना इतना पैसा आपको मिल रहा, तो किस काम का मिल रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी की नहीं मानेगा कि आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको क्यों दिया था। वो आपकी इनकम मान लेगा, और जब आपकी इनकम मान लेगा तो फिर आपके ऊपर आपको पता है कि कितनी पेनल्टी इंपोज होंगी, क्योंकि फिर आप टैक्स चोरी में पकड़े जाएंगे। मान लीजिए आपके टर्नओवर खाते की 20 लाख रुपए हो जाती है और आप आईटीआर फाइल भी नहीं करते हैं, उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा कि आपकी एक वर्ष की इनकम 20 लाख रुपए है, उस दशा में आपके ऊपर 20% तो यहाँ पर सीधे टैक्स बन रहा है, और उसके बाद जो पेनल्टी होगी सो अलग होगी। तो इसलिए दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग अपने सेविंग अकाउंट का यूपीआई का बारकोड आप अपने बिजनेस में बिल्कुल मत यूज कीजिए।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने बिजनेस में कोई दुकान है, उनकी छोटी हो या बड़ी हो, अपने सेविंग अकाउंट का बारकोड लगा देते हैं, पैसा उसमें रिसीव करते हैं और साल में उनके लाखों के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। अब सोच के देखिए, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको टारगेट किया, आपको नोटिस दिया, तो क्या आप रिप्लाई कर पाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये पैसा आपको कहां से मिला है? अगर आपने लिमिट क्रॉस किया, आप सभी ने देखा होगा अभी तमिलनाडु में एक पानी पूरी वाले को यहाँ पर नोटिस दिया था जीएसटी डिपार्टमेंट ने, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसे नोटिस दिया, तो कुल मिलाकर के उसके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज की गई। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। 10 लाख रुपए, चूंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपके नाते रिश्तेदारों के लिए नहीं है। आप जो भी सेविंग करते हैं उसमें आप रखिए। आपके जो व्यक्तिगत खर्च हैं आपके घर से, आप उनको अपने यूपीआई के माध्यम से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप नाते रिश्तेदारों के पैसे लेंगे, दोस्तों के पैसे लेंगे, दोस्तों को भेजेंगे, आप दोस्तों से कैश ले लेंगे, आप रिवार्ड के चक्कर में, कैशबैक के चक्कर में ये काम करेंगे, तो फिर आप फंसेंगे, फिर आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा, आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक करेंट अकाउंट में, यानी जो करेंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, तो उसमें आप अधिकतम एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर हमारा करेंट अकाउंट है, उसमें हम अधिकतम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। दोस्तों इसकी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अगर आप एक वित्त वर्ष में अपने करेंट अकाउंट में, आपका चाहे वो करेंट अकाउंट इंडिविजुअल हो या फिर आपका किसी फर्म के नाम पर हो, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा एक वित्त वर्ष में आप कैश डिपॉजिट करते हैं, उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। तो इस लिमिट तक आप लोग अपने करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है तो आप लोग अपना नेफ्ट के माध्यम से पैसा लीजिए, नेफ्ट के माध्यम से पैसा दीजिए, यूपीआई के माध्यम से लीजिए, यूपीआई के माध्यम से दीजिए। आप लोग अपने बिजनेस में जो करेंट अकाउंट है आपका, उसका यूपीआई बारकोड लगाइए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, उसे पता है कि आपने करेंट अकाउंट खुलवा रखा है, यानी आपका कोई बिजनेस है, तो उसका पैसा आप ले रहे हैं। उसके लिए जो रूल्स हैं वो अलग बनाए गए हैं कि आप अगर पैसा करेंट अकाउंट में ले रहे हैं तो वहां पर 6 से 8% आपका इनकम माना जाएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए आपने यूपीआई के माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट में लिया है, तो 6000 या 8000 रुपए आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन जब आप सेविंग अकाउंट में धड़ल्ले से पैसा लेते रहेंगे तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पूरी इनकम मान लेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया, जिसके लिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। बहुत कमेंट आया मेरे पास। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। आपका पैसा है, जितना मर्जी चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है, ना ही रिजर्व बैंक की तरफ से, ना ही वित्त मंत्रालय की तरफ से, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ना ही जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। किसी की तरफ से यह लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि कोई पर्सन अपने बचत खाता यानी जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कितना पैसा रख सकता है। आपका पैसा है, जितना मर्जी चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख रखिए, 1 करोड़ रखिए, 2 करोड़ रखिए, 5 करोड़ रखिए, कभी भी नोटिस आपको इस बात पे नहीं आएगा कि आपके सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है इसलिए आपको नोटिस दिया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग, मैंने आपको जो पीछे लिमिट्स बताई हैं, चाहे वो यूपीआई की लिमिट्स हो, चाहे कैश डिपॉजिट करने की लिमिट हो, चाहे कैश विड्रॉल करने की लिमिट हो, इन लिमिट को आप लोग ब्रीच मत करिए, इन लिमिट को मत तोड़िए। एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट मत करिए। एक वित्त वर्ष में आप लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल मत करिए। एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट मत करिए। एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल मत करिए। इस तरह की जो लिमिट है इनको आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा इकट्ठा कर चुके हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।